हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल राजस्थान जी की हिंदी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी 12वीं का जो पेपर होता आरबीएससी का 2019 का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ था, वो आपको 2019 में किस किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। जिनके भी अभी बोर्ड पर एग्ज़ाम है 12वीं की और 10वीं की, तो वो बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर है उसमें किस तरीके से प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं और आपके प्रश्नों का जो पैटर्न है वो क्या रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको जो कुछ इस तरीके का, जब आप पेपर खोलेंगे आपको आ, इस प्रकार के कुछ आपको निर्देश दिए जाते हैं। उसके बाद आपका जो एक उसमें दे रखा है कि खंड अ में प्रश्न संख्या 1 से 10, प्रत्येक अंक जो होगा 1 से 10 नंबर यानी एक एक नंबर का होगा। और शब्द सीमा जो होगी उत्तर की वो 20 शब्द। उसके बाद बी जो आपका खंड होगा उसमें 11 से 18 तक अंक होंगे, उस प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा 40 शब्द। और आपका सी जो होगा उसमें 19 से लगाकर 27 तक रहे थे इसमें। और प्रश्न संख्या जो एक प्रश्न यानी माने आपका जो 4 नंबर का यानी शब्द सीमा जो थी आपकी 100 रखी गई थी। और प्रश्न क्रमांक अंतिम विकल्प है आपको जो यहीं से स्टार्ट होता है। एक एक नंबर के प्रश्न आपको कुछ प्रकार से पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस की यदि बात करें तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था राजनीतिक सहभागिता में प्रत्यान महत्वपूर्ण अभिकरण। प्रत्यान का यानी आपको परिभाषा लिखनी है, इसके बारे में आपको लिखना है शॉर्ट में 2 या 3 लाइन में कि प्रत्यान किसे कहा जाता है, यानी प्रत्यान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वो पुस्तक किसने की किस विद्वान थे, जो राजनीतिक विद्वान थे उन्होंने लिखी थी। हाँ, इतने आसान प्रश्न भी आपके एक एक दो दो एक एक नंबर के आपके 10 प्रश्न तो आएंगे। उसके बाद हम धर्म एवं राजनीति में सम्मत पर गांधी जी के क्या विचार थे, गांधी जी ने क्या कहा था। भारत के किन्हीं प्रमुख समाजवादी विचारकों के नाम लिखिए, तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया। उसके बाद हम बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो प्रमुख कारण क्या था। और प्रश्न नंबर 6 है भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं, महत्व नहीं, यह किसने कहा था। संविधान एवं नागरिकों की व्याख्या का दायित्व सरकार के किस अंग पर है, तो आपका हो जाएगा न्यायपालिका। 74वां संविधान संशोधन किस अधिनियम से संबंधित है, तो आपका जो होगा 74वां जो संविधान हुआ था। सांप्रदायिकता कोई दो दुष्परिणाम जो आपको बताने हैं, तो जनहानि और देश की अखंडता को खतरा। इसके बाद में बात की संघ की राजभाषा हिंदी का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो किसा हो जाएगा आपका अनुच्छेद हो जाएगा। उसके बाद बात करें शक्ति व बल के उदाहरण अंतर, यानी शक्ति और बल में क्या अंतर है, इसको आपको अंतर बताने हैं। और नकारात्मक उदारवाद का की दो विशेषता बतानी है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपके अनुसार नियोजन किसी प्रकार की देश के लिए आवश्यक है, इस आधार पर नियोजन आवश्यक 2 कारण बताइए। भारतीय मंत्रिपरिषद के आधार के संबंध में क्या संवैधानिक यानी प्रावधान किया गया है। आकार के संबंध में यानी भारत की जो मंत्रिपरिषद होगी वो कितनी संख्या तक होगी, यानी मंत्री जो कितने अधिकतम हो सकते हैं। क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान के कोई 2 उपाय लिखिए, तो क्षेत्रवाद की समस्या से सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाना। भारत नेपाल के मध्य मतभेद के कोई 2 बिंदु को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपको जो दक्षिण यानी सार्क जो आता है उसके बारे में सहयोग दक्षिण की कोई 2 उद्देश्य बताइए। उसके बाद यदि हम बात करें आपके न्याय के रूप की, तो आपको 2 जिसमें न्याय विवेचना करनी, कानूनी न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है। समानता की कोई 4 प्रकार, यानी आपको समानता के 4 प्रकार लिखिए, जिसे सामाजिक समानता, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, व्यावसायिक समानता। इस प्रकार की आपको समानता लिखनी है। राजनीतिक संस्कृति की राजनीति की जो संस्कृति है उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। और राजनीतिक समाजीकरण के कोई 4 साधनों
समाजीकरण के क्या क्या साधन होते हैं, उनके उपकरण के आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद पर्यावरण जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण दिवसों उनकी दिनांकों की तालिका बनाकर उनको दर्शाना है। आपके अनुसार संविधान में अल्पसंख्यकों पिछड़े वर्ग को विशेष व्यवस्था की गई स्पष्ट कीजिए। भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई 4 प्रभावी उपाय सुझाइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गठन एवं कार्यों की संक्षिप्त, यानी आपको जो यूएन है उसकी सुरक्षा परिषद में कौन के गठन में एवं उसके कार्यों को क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में लिखना है। आप गुटनिरपेक्षता आंदोलन को आज भी प्रासंगिकता मांगते इसके पक्ष में सिद्ध कीजिए। उसके बाद यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 28 की, तो मार्क्सवाद के सिद्धांतों की विवेचना, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसमें से या गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ को बताते हुए उसके विविध रूप, यानी गांधी जी की जो इसके सत्याग्रह विविध रूप है वो क्या क्या थे। और 29वां आपका प्रश्न है मौलिक अधिकार की विवेचना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के भाग किस भाग में, अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार में क्या दिया गया है, इसको इसने क्या उपमा दी यानी क्या संज्ञा दी वो आपको लिखना था। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के 6 कोई लक्षण बताइए। एकात्मक शासन के आप लिख सकते हैं एकात्मक संविधान, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार हो गए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें लास्ट प्रश्न की, तो भारत के राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्ति है वो क्या है। संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट, यानी संसद में किस प्रकार विधि का निर्माण किया जाता है। तो ये था आपको 2019 का जो पॉलिटिकल का पेपर बनता है राजनीति विज्ञान का। इस प्रकार के आपके जो प्रश्न कोई इतने भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, आप सामान्य, तो यदि आप तैयारी भी करते हैं तो आपके मिनिमम अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं। तो ये था आरबीएससी यानी 12वीं का जो पेपर हुआ था 2019 का पॉलिटिकल साइंस का, वो पेपर था। यदि आप इसी प्रकार की 12वीं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप, यदि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर या आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।